हाय लव यू, वी आर ऑन 57th नंबर पार्ट ऑफ एमसीक्यू। क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे वो 1121 से लेकर 1140 तक होगी। सारे प्रीवियस एमसीक्यू 20 एमसीक्यू इन ईच वीडियो इज अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल। सारे आपके एमसीक्यू आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपके इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। नोटिफिकेशन पेज पे जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। रफ्तार थोड़ी सी तेज। क्वेश्चन पहले की शुरुआत 1121। Which of the following is not eligible to issue certificate of deposit? देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और इसे इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को है। वो बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 को फॉलो करती है उसे ही सिर्फ आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करने का राइट है। 7 डेज जो उसकी मिनिमम पीरियड होती है से लेके 1 ईयर जो उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज एक्सक्लूडेड है, ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते हैं। राइट, तो राइट आंसर इज ए एंड बी। पूछा जा रहा था कौन एलिजिबल नहीं है, नॉट का ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक आपकी कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर लोकल एरिया बैंक हो, आर नॉट एलिजिबल टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। Question number 1122. The safest form of cross check is? क्रॉस चेक का जो सबसे सेफ फॉर्म है जिसे हम कहते हैं कि किसी अगर क्रॉस चेक अगर गुम भी हो जाते हैं कोई चेक तो किसी थर्ड पार्टी के हाथों में चले भी गए तो भी कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अकाउंट पेई चेक। जो क्रॉस चेक है वो आपका सेफेस्ट चेक है क्योंकि वो जो अकाउंट नंबर पेई का लिखा हुआ है वो डायरेक्टली पेई के अकाउंट में ही जाएगा और पेई के अकाउंट के थ्रू उसके केवाईसी के थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो अगर ये चेक है तो चेक पे जो साइन करता है उसे ड्रॉर कहते हैं, जो बैंक वहाँ पे इन्वॉल्व है उसे ड्रॉई कहते हैं, और जिसको पैसा जाने वाला है उसे हम पेई कहते हैं। देयर आर 3 पार्टी इन्वॉल्व इन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक, जो आपके एनआई एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 6 में लिखी हुई बातें हैं। 1122 right answer is D, that is account pay check, which is also known as cross check. Question number 1123. Dash is a check that is not crossed on the left corner and payable at the counter of the drawee. देखिए वैसा चेक जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में डबल क्रॉस नहीं होगा और काउंटर पे पे होते हैं उस चेक को हम क्या कहते हैं? तो सच चेक्स आर कॉल्ड ओपन चेक। ये ओपन चेक बियरर भी होते हैं क्योंकि ओपन चेक का ही जो फॉर्म है वो बियरर है। तो हूसोएवर इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट है ना, ही इज द पेई इन ड्यू कोर्स, उसको पैसा दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश एट द काउंटर ऑफ द बैंक, दैट इज कॉल्ड ओपन चेक और बियरर चेक। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1123. Question 1124. The word not negotiable can be added to. कहाँ पे not negotiable हम ऐड कर सकते हैं? तो this can be added in जनरल क्रॉसिंग चेक और स्पेशल क्रॉसिंग चेक, जहाँ पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में आप उसमें ऐड कर सकते हैं कंपनी नेम और नॉट नेगोशिएबल। दिस यू कैन ऐड इन स्पेशल क्रॉसिंग एंड जनरल क्रॉसिंग ओनली, नॉट इन डबल क्रॉसिंग। राइट आंसर इज डी, वेयर बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1124. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड? देखिए इंडोर्समेंट वो होता है जब वन पार्टी इंडोर्स, जैसे ये चेक है और चेक पे लिखा हुआ है ए का ये चेक है तो ए ने लिखा कि प्लीज पे टू राम, तो हेयर ए इज कॉल्ड इंडोर्सी है ना, इंडोर्सर है। और राम को अगर नहीं जाना है तो राम इंडोर्स कर सकता है कि प्लीज पे टू श्याम। इस कारण से चेक के पीछे का जो पेज होता है वो ब्लैंक होता है, वेयर यू कैन ट्रांसफर द फंड थ्रू चेक फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी और एन नंबर ऑफ पार्टी कैन बी इन्वॉल्व। और उस क्रम में अगर चेक के पीछे का जो पेज है वो भर जाए तो उसके साथ हम एक ब्लैंक सीट अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलॉन्च। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द कॉल्ड इंडोर्समेंट, व्हेन वन पार्टी ट्रांसफर टू अदर पार्टी, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। कौन सा इंडोर्समेंट वैलिड नहीं है? तो आप जाने फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड, जहाँ पे जो इंडोर्सी है वही अपनी लायबिलिटी बढ़ा देता है। दिस इज व्हाई द रीजन ये एक इंडोर्समेंट है बट इज नॉट ए वैलिड इंडोर्समेंट, facultative endorsement. D is the right answer. Question 1125. If the endorsements make the payment of the bill subject to fulfillment of the condition of endorsement is called, उसे conditional endorsement हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो statement है वहीं पे लिखा हुआ है if the endorsements makes the payment of the bill to the fulfillment of condition। यहाँ पे condition already लिखा हुआ है
तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं कि वो एक कंडीशनल इंडोर्समेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1126, which of the following endorsements specifies the name of the transferee for the payment of the bill? The right answer is a facultative endorsement. C the right answer. ये endorsement चेक के बारे में सारी बातें हमने बताई है, आप वीडियो में जाके आप उसके टॉपिक वाइज में जाके उसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट 1127, when an endorsee give up some of his right then it is called, जिस कंडीशन में endorsee ही अपनी right गिव अप करता है उसे हम क्या कहना है, इट इज कॉल्ड पार्शियल endorsement. Question number 1128, which of the following is an independent banking industry watchdog that protect consumers of banking services in the country? देखिए उस सोसाइटी के तहत हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया उसको हमने नाम दिया BCSBI. द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है और यहाँ पे वॉलंटरी बैंक अपने आप को एसोसिएट कर सकता है जो बैंक के कोड एंड कंडक्ट को बनाती है. सी इज द राइट आंसर, विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट बैंकिंग industry watchdog to protect consumer of banking services. BCSBI, the name is very, very important, and there is no relation of BCSBI directly with SBI. Right. Next, 1129. Which of the following is the headquarter of BCSBI? The headquarter is in financial capital of India, that is in Mumbai. C is the right answer. Question 1130. BCSBI registered as independent and autonomous body under किसके तहत BCSBI का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीओ के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है. दिस इज व्हाट कॉल्ड सोसाइटी एक्ट, नॉट RBI एक्ट, नॉट कंपनीज एक्ट, नॉट एनी अदर एक्ट. दिस इज ओनली एंड ओनली सोसाइटी, है ना. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 1131, which of the following is non-banking subsidiary of State Bank of India? तो आप जाने कि there are 4 subsidiary of State Bank of India. One is called SBI Capital, जहाँ पे हम शेयर वगैरह की बात करते हैं, इक्विटी जो SBI सिक्योरिटीज़ के नाम से है. नेक्स्ट इज कॉल्ड SBI जनरल. SBI जनरल मीन्स जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. उसके बाद है SBI लाइफ इज ऑल्सो सब्सिडरी. SBI फंड मैनेजर इज ऑल्सो सब्सिडरी, जहाँ पे आपके फंड मैनेजर, तो ये 4 सब्सिडरी हैं. फंड मैनेजर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे ये 4 सब्सिडरी हैं. SBI कार्ड इज ऑल्सो what a subsidiary of SBI. So these all are the subsidiary of State Bank of India. Question 1132, in principle approval for setting up a small bank granted by RBI will be valid for. देखिए 2015 में जो फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हमने 10 स्मॉल बैंक और 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया, और ये 10 और 11 जो हमने लाइसेंस दिया है रिस्पेक्टिव स्मॉल एंड पेमेंट बैंक के लिए, इनको RBI ने ये कहा था कि आप विद इन 18 मंथ अपने ब्रांचेस को ओपन कर दो. तो वैलिड विच वॉज वैलिड फॉर अप टू 18 मंथ. अगर 18 मंथ में ओपन आपने नहीं किया तो द लाइसेंस विल बी रोल बैक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो 18 मंथ वॉज द लॉन्गेबिलिटी ऑफ द लाइसेंस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो दीज 2 कैटेगरीज ऑफ बैंक. डी इज द राइट आंसर. Question 1133, which of the following is a pension scheme focused on the workers in unorganized sector? देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर 3 बड़े स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें नाम दिया था PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा था PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और तीसरा था PMAPY प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना. SBY बेसिकली एक जनरल इंश्योरेंस है, JJY बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस है, और APY इज ए पेंशन स्कीम. SBY में क्या था कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है या फिर फुल डिसेबिलिटी होती है तो नॉमिनी को 2 लाख मिलेंगे. एज यहाँ पे रखा गया था कि अब फ्रॉम 18 to 50 ईयर्स, जो यहाँ पे JJY में 18 to 70 ईयर्स कर दिया गया, और APY जो अटल पेंशन योजना है यही वो स्कीम है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसमें 18 to 40 ईयर्स के जो एज ग्रुप के पीपल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम गारंटेड पेंशन की बात 5,000 तक की गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,000 to 2, 3, 4 एंड अप टू 5,000, विच इज फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पीपल. Question number 1134, how many divisions are there in civil? देखिए सिविल जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, और इसी के आधार पे बैंक कस्टमर को उसके जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके आधार पर उसे पहचानती है, जो जेन्युइननेस ऑफ कस्टमर. तो इसके देयर आर 5 डिविजन्स हैं. तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप सही नहीं मानेंगे. बी इज नॉट द राइट आंसर. देयर आर 5 डिविजन्स ऑफ सिविल. वन इज कॉल्ड पुअर,
पुअर वो देखिए बेसिकली जो सिविल का स्कोर है वो इन बिटवीन 300 टू 900 रहता है, मतलब 3 डिजिट के स्कोर होते हैं, 900 मैक्सिमम स्कोर होता है, 300 मिनिमम स्कोर होता है। समटाइम्स ऐसा होता भी है जब आपकी पैन लिंक ना हो तो -1 भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो हम 5 डिवीजन की बात कर रहे थे उसमें पुअर वो डिवीजन है जो बिलो 500 का स्कोर होता है, उससे हम कहते हैं पुअर स्कोर है। मतलब कुछ ना कुछ तो कस्टमर का ऐसा झोल झमाल होगा, कुछ राइट ऑफ को सेटलमेंट किया होगा, तो उसके स्कोर अचानक से 300 टू 500 के बीच में लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुअर। पुअर इज द फर्स्ट डिवीजन, 300 500। देन आफ्टर कॉल्ड एवरेज। एवरेज वो स्कोर है जो 500 से लेके 649 का होगा। देन आफ्टर फेयर, फेयर में 650 टू 699 आता है। गुड, गुड स्कोर वो कहलाएगा 700 टू 749 होगा। और एक्सेलेंट स्कोर वो होगा जो 750 से लेके एबव अप टू 900 तक होगा। तो देयर आर 5 डिविजन्स। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज यू हैव टू टिक मार्क बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 दिया है, तो राइट आंसर इज 5, so go with none of these. Here you have to tick mark option number E is the right answer, question 1134. नेक्स्ट, ए क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न बाय, कौन गवर्न करता है, कौन सा वो एक्ट है जो गवर्न करती है। देखिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो सेबी के अंदर होती है, बट जो एक्ट होता है वो ऐसा नहीं कि सेबी एक्ट होगा, वो जो एक्ट होता है वो होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का है। तो ऑल रेटिंग एजेंसीज आर द पार्ट ऑफ सेबी, सेबी गवर्न करती है, बट एक्ट जो एप्लीकेबल होगा वो CIC दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट का होगा, 2005 की एक्ट है। ई द राइट आंसर, क्वेश्चन 1135। 1136, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ सिविल। सिविल के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन इज कॉल्ड ट्रांस यूनियन ऑल्सो एंड देन डन एंड ब्रेड स्ट्रीट ऑल्सो। द डी इज द राइट आंसर, जहाँ पे ऑप्शन में A and B बोथ इज देयर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1137, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ सिविल। सिविल का टैगलाइन स्लोगन क्या है? द टैगलाइन इज एम्पावरिंग इंडिया। डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 1137। Question number third last, that is 1138, which of the following plays an important role in the लोन अप्रूवल प्रोसेस। लोन अप्रूवल प्रोसेस में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? 2 के स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड CIR, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकंड इज कॉल्ड ऑफ कोर्स सिविल। डी इज द राइट आंसर, वेयर ऑप्शन A and B both is there. Second last question of this important video, सेमरा से क्वेश्चन पूछा हुआ। सेमरा इज ऑल्सो रेटिंग एजेंसी, बेसिकली वो रेटिंग एजेंसी जो SME सेगमेंट को रेट करता है। इसका आंसर SME को आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से याद रखेंगे। RADIP स्टैंड फॉर रेटिंग एजेंसीज। तो सेमरा रजिस्टर्ड या किसके तहत काम करता है? आंसर इज डायरेक्टली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर ही कोई भी रेटिंग एजेंसी है, चाहे वो सेमरा हो, ओनकिरा हो, सिविल हो, केयर हो, है ना, सारे के सारे। तो ये राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट 57th नंबर ऑफ वीडियो, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेमरा, ऑफ कोर्स इन फाइनेंशियल कैपिटल, दैट इज इन मुंबई। So if you are new on the channel, if you are watching this video first time, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.